स्मार्ट मीटर के नाम पर लूटना बंद करो। हाँ, जहाँ स्मार्ट मीटर लगा है वो तमाम लोग परेशान हैं। ये है कि मोबाइल के चार्ज में उसको लेके बत्ती बुझा के बाथरूम जा रहे हैं। 100% आदमी अगर चोर रहेगा तो एक भी गाड़ी नहीं दिखेगा। हम 200 आदमी से पूछ चुके हैं। तो भी आता था 200, 250, 300 रुपया आता था। अब देखिए अभी 825 रुपया बिल आया। पहले तो 150, 200 यही आता था, अब तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, 2000, 3000 ऐसे आ रहा है। देखिए पहले हमारा आता था 300, 200, 400 इतना ही आता था, और अभी आ रहा है 1500, 1600। बिल जो आया करते थे उनसे आज 3 गुना और 4 गुना बिल आ रहा है। सैनी मार्केट के कार्यालयों को बंद करने का, ताला बंद करने का काम करें। एक मदीना मस्जिद है, वहाँ का भी जो हर महीना 8000 बिल आता था, आज वो 21,000। वहाँ तो चोरी नहीं होती है। तो ये लोग जनता, गरीब जनता कहाँ से बिल देंगे? जो लोग बिजली विभाग जाते हैं उनकी बातों को सुना जाता नहीं है। कई खंबे ऐसे हैं कि जिनके नीचे में पानी घुसा, किसी वक्त भी पोल गिर सकता है। 2500-2600 रुपये आता था और अभी एक बार 14,000 रुपये आ गया। कि बिजली विभाग एकदम बच्चों की तरह बात कर रहा है। जानते हैं, छोटा सा दुकान है नमकीन बिस्कुट, अभी नया मीटर में बैठा है, उसका बाद बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुर्बान चौक, हिंदपीढ़ी, रांची में। और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर ये कह सकते हैं कि एक आंदोलन कह सकते हैं कि लोग सड़कों पे उतर आए हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के। जी हाँ, मैं बताता चलूँ कि आज अगर हम बात करें तो स्मार्ट मीटर को लेकर के काफ़ी समस्याएं लोगों में देखी जा रही हैं। लोगों का कहना है कि पहले जो पुराना मीटर लगा हुआ था और अभी जो नया मीटर लगा है उसमें जो बिल आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि डबल ट्रिपल बिल आ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा आ रहा है। और अगर हम बात करें वेरीफाई करने की, अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसा कि सज्जाद इदरीसी साहब ने बताया कि यहाँ पे जो मस्जिद है, मस्जिद का जो बिल है जहाँ 8000 आया करता था वो बिल आज के टाइम में 21,000 आ रहा है। हर महीने 21,000 का बिल आ रहा है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद में कोई भी वैसी नई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की गई, नया कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगाया गया जिससे बिजली बिल ज़्यादा आए। लेकिन अब बात ये रह गई कि केवल मस्जिद की बात नहीं, यहाँ पे सड़कों पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंदपीढ़ी, रांची में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर एक मोहल्ले के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने हर मोहल्ले के लोग यहाँ पे आकर के उन्होंने बताया कि बिजली का मीटर का जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो जो गरीब ठेले वाले लोग हैं, जो चॉकलेट बेचते हैं, जो फेरी करते हैं, वैसे घरों में भी बिजली का बिल डबल आ रहा है। जहाँ पे 200-300 बिल आया करता था, 2000 और 2500 का बिल बताया जा रहा है। तो अब ये काफ़ी लोग परेशान भी लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे 200 का बिल आता था, जहाँ पे 2000 और 2500 का बिल आ रहा है, किस तरह से वो बिल को जमा करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं कि प्राइवेट स्कूल में देने के लिए पैसे नहीं है। तो आप सोचिए, जहाँ 300 और 2500, 2200 का फ़र्क होता है, 2200 रुपये अगर उनको बच जाता है तो बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मजबूरी है इसलिए वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो किस तरह से ये बिल पेमेंट करेंगे, इनके लिए काफ़ी समस्या की बात है। लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इस मामले को सॉल्व नहीं किया गया, अगर बिजली बिल का जो मीटर है उसे अगर सही नहीं किया गया तो ये फिर जो है घेराव करने भी जाएंगे। ये जो बिजली डिपार्टमेंट यहाँ पे है सैनिक मार्केट में, ये भी बात हुई कि उसका भी घेराव किया जाएगा और ताला बंद करने का भी काम करेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से बिल आ रही है, केवल यहाँ की नहीं, लोगों ने ये भी कहा कि केवल हिंदपीढ़ी की समस्या नहीं है, ये पूरे रांची की समस्या है। जहाँ जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा है, कई लोग सामने आ रहे हैं, कई लोग सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें परेशानी है पेमेंट करने में, पैसों की दिक्कतें हैं, वो लोग काफ़ी परेशान है और सामने आकर के मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और अपनी बातों को सरकार के तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि बिजली डिपार्टमेंट इसमें किस तरह से कार्रवाई करती है, किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन अगर कहा जाए तो जनता बिल्कुल आक्रोश में है। आज मैं सिर्फ हिंदपीढ़ी क्षेत्र का बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे रांची क्षेत्र में आज बिजली का जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है उसके लेकर के जो उपभोक्ता हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जो पिछले बिल, जो पुराने मीटर थे, उनमें बिल जो आया करते थे उनसे आज 3 गुना और 4 गुना बिल आ रहा है। और जब से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, लोग यहाँ परेशान हैं, टेंशन में हैं। लोग अब किस तरफ जाएंगे? एक महंगाई की तरफ अलग है और एक अपना स्कूल का बच्चे को रोजगार अच्छा नहीं है, और बिजली का बोझ इतना सरों पे डाल दी जा रही है, 3 गुना और 4 गुना। अभी मेरे पास कई ऐसी जानकारियाँ आई हैं, धर्मस्थल का भी ये हाल है। हमारे एक मदीना मस्जिद है,
उनके हर महीना बिल 8,000 रुपये आते थे, आज के डेट में 14,000 21,000 रुपया बिल आ रहे हैं। बताइए, सोचने की बात है। और जिस तरह से बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाकर जबरन जो थोपा गया है और जो उस पर बिल है, और कई लोगों ने बिजली विभाग जाकर सैनिक मार्केट में जाकर इसका कंप्लेन किया है, शिकायत लोग किया है, लेकिन उन्होंने उनको आश्वासन दिया और वो कहा, और जबरन ये बिल वसूला जा रहा है। तो ये लोग जनता, गरीब जनता कहाँ से बिल देंगे? मैं हिमपीढ़ी क्षेत्र का बात करता हूँ, यहाँ स्लम एरिया है। यहाँ के लोग जो हैं होटल पे काम करते हैं, कोई सिलाई का काम करते हैं, कोई ठेला पे काम करते हैं, कोई सिलाई का काम करते हैं, कोई फूड पर काम करते हैं, कोई रोजगार है उनका रोड पर है, वो कम उनकी आमदनी आने का स्रोत है। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो उनके ऊपर 3 गुना 4 गुना बिल जो थोप दिया जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ़ी है? तो हम लोगों ने इसको लेकर के, हमारे जो मुद्दा है यही सब लेकर के हम अपने बिजली विभाग के तमाम आला अधिकारी से हम मांग करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप इस स्मार्ट मीटर जो आपने लगाया, ठीक है आप लगाइए, लेकिन इस पर जांच कीजिए और जांच करके जो बिल सही बिल है उसको सामने लाइए, ताकि आम जनता जो उससे परेशान हो। और इसके माध्यम से आज हम एक सवाल भी रखते हैं, आपके मीडियम के माध्यम से सवाल रखते हैं कि आज हमारे इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो हमारे पास आ करके और इसी के नाम पर सड़क, बिजली, पानी के नाम पर हमसे वो वोट लिए हैं। आज तो जिस तरह से हम लोग हैं, आज हमारा ना विधायक पूछने आता है, ना हमारा संसद पूछने आता है, तो ये लोग कहाँ हैं? ये क्यों खामोश हैं? तो आज हम लोगों ने नेताओं को छोड़ करके और ये इनको छोड़ करके हम जितने जो उपभोक्ता हैं, जो बिजली विभाग के उपभोक्ता हम लोग जितना है, कंज्यूमर जो बिजली विभाग के, वो सारे लोग हैं। यहाँ कोई भी नेता नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल कोई हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सुनने वाला, हमारा दर्द सुनने वाला कोई भी नहीं है। जिनको सुनना था वो जाकर के खामोश, हमारे रांची के सांसद, हमारे रांची के विधायक, ये तो विधायक का काम था कि हमारी समस्याओं को हल, क्योंकि आपने कहा था, इसी नाम पर आपने हमसे वोट लिया था। आज आप खामोश क्यों हैं? आज पूरे रांची क्षेत्र, पूरे रांची जिला, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगा है, वो तमाम लोग परेशान हैं और इनसे लोग हामिल हैं और उनको काम सुना जा रहा है। जो लोग बिजली विभाग जाते हैं उनकी बातों को सुना जाता नहीं है। आपने शिकायतें की कर? कई लोग कंज्यूमर यहाँ पर मौजूद हैं, आप अभी कई कंज्यूमर से आप बात कर लें, आप उनसे पूछें कि वो लोग काफी परेशान है। कई लोग बाहर जा गए और जा करके उनसे कहा, और उसके बावजूद भी उनकी बातों को सुनी नहीं जा रही है। तो आज वो बस वही कि यहाँ कंप्यूटर से तो फलना तो वो है, वो इस तरह से बात को टाल करके वो कर रहा है। और 3-3 गुना 4-4 गुना ऐसे लोग हैं जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं है, अपने बच्चे का सही से वो फीस सरकारी स्कूल में मजबूरन पढ़ा रहे हैं बच्चे को। वो वैसे माँ बाप, वैसे गार्जियन आकर के मेरे पास आकर के रोया है। उन्होंने कहा कि सियार भाई, ये 3 गुना कहाँ से दे पाएंगे, नहीं तो लास्ट में हम सुसाइड कर लेंगे। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि सुसाइड से मसला नहीं है, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, जो आज हमारे राज्य के लिए वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, हमें उनसे उम्मीद है, मैं उनकी तक बातों को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और उसके साथ फिर देखिए, ये कई बार आज हिमपीढ़ी में कई हादसा हुए हैं। आप बड़ा स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई। स्मार्ट मीटर घरों के बाहर आपने लगा करके आपने ये बताया कि बिजली विभाग बहुत तरक्की में, बहुत डेवलप में है, बहुत डेवलपमेंट में जा रहा है, हम बहुत अच्छे में जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ आप देखिए बिजली का तार, कई खंबे ऐसे हैं कि जिनके नीचे में पानी घुसला, किसी वक्त भी पोल गिर सकता है। ये वो कहाँ है? ये बिजली विभाग इनको नहीं दिखता है कि हम पहले स्मार्ट मीटर से पहले जरूरी था कि बिजली का खंभों को चेंज करें, हम बिजली का तारों को चेंज करें। हिमपीढ़ी में कई हादसे हो चुके हैं, इन बिजली के हरकतों के वजह से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उनके बाद भी बिजली विभाग को जाग नहीं रहे, खाली पैसा वसूलना, ये भुगता करना। तो ये तो आप डकैती नहीं बल्कि आपने कत्ल करके पैसा लेने का काम कर रहे हैं। तो मैं बिजली विभाग से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आला अधिकारियों से, जो एसईओ में बैठ करके और जो बिजली का तरक्की और डेवलपमेंट को आगे ले जाने के लिए जो बात करते हैं, एसईओ में आप हैं, तो हम गरीब जनता की बातों को मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि हमारे जो कंज्यूमर का जो बिल 4 गुना आ रहा है, उस पर जांच कर करके और उसको सुधारा जाए। और उसके साथ हमारे बिजली खंभा, बिजली के तार जो है, उन सब चीज़ों को सुधारा जाए। इन तमाम चीज़ों के लिए आज हम लोगों ने एक शांतिपूर्वक, मैंने पहले भी कहा और फिर से दोबारा कह रहा हूं, यहाँ पर कोई राजनीतिक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं, क्योंकि हमारे बात जिनको कहना था हमारा विधायक संसद को, वो तो खामोश है। ये तमाम हमारे कंज्यूमर हैं, जो लोग बिल से परेशान हैं, वही लोग लेकर कर बात कर रहे हैं। अगर हमारी बात 20 से 25 दिन तक अगर ये मसला हल नहीं किया गया,
तो हम लोग पूरे भीड़ लेकर के सैनिक मार्केट में जाके बिजली कार्यालय को तालाबंदी करने का काम करेंगे और बहुत कई बड़े इससे बड़े आंदोलन पर करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम लोग। हमारा नाम हुआ सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद इदरीसी। अच्छा, आपने बिल देखा होगा, तो क्या रीडिंग ज़्यादा आ रही है या फिर कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है, क्या क्या कारण लगता है? दोनों ज़्यादा आ रहे हैं, रीडिंग तो नहीं है, रीडिंग ठीक है। जो पिछला पुराना जो मीटर था उस मीटर के हिसाब से अगर हम देखते हैं रीडिंग पर तो अजीब समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या आप एक बात और आपने सही कहा, अब जब लाइन कटता है उसके बाद भी मीटर पर लाइन चलते रहती है, वो बत्ती जलते रहता है। जो मीटर लाइन कट जाती है तो उसके भी मीटर चलता है। तो इन सब चीज़ों को जांच करने की ज़रूरत है और इनको देखने की ज़रूरत है। इनसे कई जनता परेशान है। आप 3 गुना 4 गुना, अब धर्मस्थल का भी ये हालात हो गया है कि कई धर्मस्थल का फ़ोन मेरे पास है। अभी हमारे करीब में एक मदीना मस्जिद है, वहाँ का भी जो हर महीना 8,000 बिल आता था आज वो 21,000। वहाँ तो चोरी नहीं होती है, वहाँ तो बिल तो वही सेम टू सेम आना चाहिए, वही खर्च वही सब कुछ है। तो आज 21,000 14,000 15,000 बिल आता है। तो इस पर जांच का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करता हूँ कि आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हमें आपसे बड़ी उम्मीद है, बड़े आशाएं हैं। हमने आपको इसीलिए वोट दे करके झारखंड मुख्यमंत्री चुना है और आपसे हम सब का हिम्मत है और आप पर हमें नाज है। हमारे मसले को हल करें। अगर 20-25 दिन में मसले को हल नहीं करेंगे तो हम रोड पे उतर करके इसका उग्र आंदोलन करेंगे। सैनी मार्केट के कार्यालयों को बंद करने का, ताला बंद करने का काम करेंगे। सबसे परेशानी ये है कि जितना भी लोग का स्मार्ट मीटर लगा है सबका बिल ज़्यादा आ रहा है और उसका वजह ये है कि अगर स्मार्ट मीटर में गलती होता है या स्मार्ट मीटर कहीं से ख़राबी होता है तो जैसे कि मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूँ, मेरा एक महीना 1200 आया तो दूसरा महीना भी 1300 आएगा, यही आएगा या उससे कम आएगा। ऐसा नहीं है कि उसका डबल आ जाएगा, जबकि यूनिट वही चल रहा है। कि किसी आप जैसे बिजली विभाग पर जाइएगा तो बोलेगा आप फ्रिज चला रहे हैं, आप कूलर चला रहे हैं, आप वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, आप रात भर मोबाइल चार्ज करते हैं। तो क्या पहले नहीं कर रहा था लोग? पहले जो मीटर था क्या उससे चार्ज नहीं हो रहा था? क्या उससे कूलर नहीं चल रहा था? क्या उससे जो है ना वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा था? ये सारा विभाग का जो है ना ये चोरी है। आज विभाग जो है ना पूरा जो लगाया है ना कि चोरी बंद करेंगे, सही किया है कि चोरी बंद तो किया है, लेकिन पूरा पब्लिक का चोरी बंद करके वो खुद चोरी कर रहा है। अभी आप लोगों का कितना बिल आ रहा है? अभी हमारा जो खुद का बिल था अगले महीना बिल आया था 1200। पहले कितना आता था? पहले हमारा बिल मैक्सिमम जाता था 600 700 750 850 950 450 ये बिल आता था। अभी तो 1200 के बाद एक बाइक 2200 कैसे आ जाएगा बिल? बात यही करना चाहिए, पहले मीटर जो लगा हुआ था पुराना वाला मीटर, उसमें बिजली बिल जो आता था, जिनमें बिजली बिल आता था, लेकिन कुछ महीना से हमारा बिजली बिल बढ़ा हुआ था। हम शिकायत भी किए थे तो वही बोला था जो कभी आप लोग का फ्रिज चल रहा है। सर फ्रिज हम लोग चलता नहीं है, एकदम जिनमें जलाते हैं, रात में 2-3 घंटा जला के हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद 1000 रुपये आने लगा। अभी फिर शिकायत किए, 3 महीना से मेरा बिल नहीं आ रहा है। अब एक बैग ये मीटर में अगर थोप के भेज देगा 4-5 हज़ार भेज देगा तो हम लोग कहाँ से देने सके? हमारा मतलब मीटर को लेके क्या मीटर है, हमारा जानते हैं छोटा सा दुकान है नमकीन बिस्कुट और हमारा छोटा मोटा पूंजी है और एक बैग आ गया जानते 950 रुपया एकाना में बिल। उसके बाद हमारा काम आता था 400 350 500, इससे ज़्यादा नहीं आता था। अब बताइए गरीब आदमी कहाँ देने चाहिए? छोटा सा दुकान है, हम कहाँ से देंगे? एक बैग आया बिल और देख के हम घबरा गए। अब कोई ऐसा नहीं कर सकते। अभी तक कितना महीना का बिल आया? हमारा तो हर महीना आता है बिल और एक बैग 950 रुपया आ गया। पहले 500 रुपया आता था, 400 आता था। अब बताइए कहाँ देने सके 900 रुपया? मीटर लगने के बाद बिल ज़्यादा आ रहा है। पुराना बिल में ठीक था, अभी नया मीटर में बैठा है उसके बाद बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ गया हमारा। आपने शिकायत किया है? वही शिकायत है जो हमारा बिल आया 950। डिपार्टमेंट को बताएं इसको? बताएं, हम जाते हैं तो ध्यान नहीं करता है। हम बोले देखिए गरीब आदमी, उसका दिखा भी दिया, देखिए सामने दुकान भी है, हम कहाँ से देंगे बताइए? तो छोटा मोटा दुकान है, वो भी पूंजी था, वो भी हम बिजली बिल देख देख हमारा दुकान भी खत्म हो गया। बिल जो है आपका 2500-2600 रुपये आता था और अभी एक बार 14,000 रुपये आ गया। एक बाइक 1 महीना का 14,000 रुपये आ गया। उसके बाद फिर बोले कैसे होगा? मीटर तो बगैर मीटर वाला था तो ठीक था और अभी मीटर आ गया है तो फिर अनाप शनाप बिल आ रहा है। आपने उसका इस्तेमाल बढ़ाया होगा भैया? जो चल रहा तो आप मेरा बिल है, प्रूफ है ना, बिजली बिल का प्रूफ तो है। बिल जमा हर महीने से जमा कर रहा है, कोई दिन बाकी नहीं है कि 4 महीना 6 महीना बाकी है मेरा, हर महीना बाकी नहीं है मेरा, क्लियर है एकदम। ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ें आपने यूज़ करना ज़्यादा भैया कर दिया? पहले पुराना मीटर जो था, वॉशिंग मशीन चल रहा, मशीन चल रहा, सब कुछ चल रहा, फैन चल रहा, उतना का बिल आ रहा है।
2200 रुपये 2600 रुपये बिल आ रहा था, दादा 3500 रुपये बिल आ रहा। अभी 14,000 रुपये बिल कहाँ से आ जाएगा? सो बताइए क्या पहले कैसा आता था और अभी क्या आ रहा बताइए। पहले आता था 400, 200, 250 ऐसे करके आता था। अभी तो एकदम डायरेक्ट आ रहा है, 4 हिस्सा ज़्यादा आ रहा है। एक करीब 1400, 1500 आ रहा है एक महीना के अंदर। पहले कितना आता था? पहले आता था 400, 300, कभी 200 आता था, मगर अब इतना ही आ रहा है ना कि आदमी खाने का पैसे ही नहीं है तो इतना बिल कहाँ से भरेगा? हैं, गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे पैसा? समझे, बहुत ज़्यादा आ रहा है। जितना हैसियत में उतना बिल आएगा। पहले तो 150, 200 यही आता था, अब तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, 2000, 3000 ऐसे आ रहा है। लेकिन बहुत कम आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, दुगना चौगना करके आ रहा है। अभी हम लोग नहीं ना भर सकते हैं, सब कुछ घर के लिए है ना, बिजली बिल ही थोड़ी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है हम लोग को। पापा भी नहीं है, भैया लोग हैं, तो कितना क्या करेंगे वो लोग। ये हम सिलाई काम करते हैं, फुटपाथ में अपना बैठ के हम सिलाई करते हैं, इतना बिल आ जाता है 1500, 1400, 1300, कभी 1700। बड़ी मस्जिद लाइन में हमारा घर है। और पहले कितना बिल आता था? पहले तो कम आता था, 300, 350, 400, बहुत हार्डली 400, बस उससे ज़्यादा नहीं आता था। देखिए मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी ये नया मीटर जो बैठा है इस हिसाब से बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। अभी वही घर है ना, हम बनाए ना उनाए हैं तो भी आता था 200, 250, 300 रुपये आता था। अब देखिए अभी 825 रुपये बिल आया है। देखिए पहले हमारा आता था 300, 200, 400 इतना ही आता था, और अभी आ रहा है 1500, 1600 आ रहा है। हम बेवा आदमी हैं, हमरा देने वाला कोई नहीं है। हम कैसे करके हम जमा करते हैं, अपना नहीं खा पी करके हम जमा करते हैं बिल। कोई महीना नागा नहीं हम रखते हैं। जो मीटर हमारा था वही मीटर हमारा लगवा दीजिए। मतलब नया मीटर लगा उसके बाद से आ रहा है? हाँ, उसका बाद से हमारा जो पुराना था वही वाला हमारा लगवा दीजिए। मीटर में क्या समस्या, तो हम मीटर के अंदर तो घुसे हुए नहीं हैं। मीटर के अंदर तो हम घुसे हुए नहीं हैं, हम लोग पुराना मीटर इसमें घुसते हैं। पुराना मीटर में जो बिल आता था 400, 500 रुपये, हम लोग नॉर्मल मकान का आदमी है, नॉर्मल सामान यूज करते हैं, उस हिसाब से बिल आता था। अब 1000 रुपया, 1200, 1500, अभी 2 महीने से बिल नहीं आया है। अब 2 महीने से कितना बिल भेजेगा नहीं जानते हैं, तो डरा हुआ आदमी। जितना लोग है सभी का, दीपा टोली से लेकर पूरा कांटा टोली, आज़ाद बस्ती, सभी लोग तरफ हम घूम जाते हैं। छोटा मोटा हम लोग कारोबारी हैं। अब 4000 रुपया, 3000 रुपया, 2000 रुपया जब उसको भर देंगे, 6000 रुपया कमाने वाला आदमी तो खाएगा क्या, बच्चा को पढ़ाएगा क्या? और बिजली का क्या चला है, एक फैन है, बल्ब है, 100 यूनिट फ्री है। 100 यूनिट पहले फ्री आता था, अब फ्री कहाँ आता है? 100 मीटर लगने के बाद फ्री नहीं आ रहा। पहले जो मीटर आ रहा था, अभी जो बिल आ रहा है, पहले जो बिल आ रहा था उसमें क्या फर्क है? इसमें फ़र्क ये है कि इसमें बिल ज़्यादा आ रहा है। उसमें पहले आता था 400 रुपया का मेरा आसपास, गर्मी में 500 रुपया आता था, उससे ज़्यादा नहीं आता था। पहले का मेरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड वहाँ भी होगा, बिजली ऑफिस में भी रिकॉर्ड है, और मेरा पास भी रिकॉर्ड है पुराना बिल का। अभी कितना आ रहा है? अभी आता है 850 आया है लास्ट बिल, 2 महीने से फिर नहीं आया। मतलब पूरा डबल आ रहा है? हाँ, डबल आ रहा है। बिजली ऑफिस में अभी स्मार्ट मीटर जो लगा है, और इससे पहले सामान्य मीटर पहले लगा हुआ था, साधारण मीटर, उसमें पूरा कंज्यूमर नंबर का जितना भी बिल आता था सबका रिकॉर्ड उसमें है। रिकॉर्ड कंज्यूमर नंबर से निकाल के हर कंज्यूमर अपना निकाल के देता, उसमें रिकॉर्ड है, कंप्यूटर में चढ़ा हुआ है कि पहले कितना बिल आता था, है ना। हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत आदमी लोग चोरी करता होगा, हम इन्हीं बात बोल रहे हैं कि नहीं है, थोड़ा बहुत। धर्मस्थल के बाद अभी बोला, तीसरा पा गया, वहाँ कैसे बिल इतना आ गया? 21,000 रुपया का बिल आज मदीना मस्जिद का है ना। धर्मस्थल के बाद बताइए, वहाँ तो चोरी नहीं होगा? पूरा आवाम चोरी नहीं कर सकता है, 100% आदमी चोर नहीं हो सकता है, ये तो जान रहा ना। 100% आदमी अगर चोर रहेगा तो एक भी गाड़ी नहीं दिखेगा रोड में, 2 व्हीलर सब चोरी हो जाएगा। टोटल चोर नहीं है ना। 5% लोग होता है चोर, कि गाड़ी चुरा रहा है तो बिजली चुरा रहा है तो पैसा चुरा रहा है, गलत बोल रहे हैं। तो इसमें तो 100% आदमी चोरी, 100% आदमी इसमें खर्रा उतरेगा जिसका बिल आ रहा है ना, बढ़ के आ रहा है निश्चित, एकदम बिल एकदम गलत तरीका से बिल इसको थोपा जा रहा है। जो 5,000 6,000 रुपया ठेला में कमा रहा है पैसा, है ना, बैटरी रिक्शा चला रहा है 200 रुपया का, वो लड़का को कैसे पढ़ाएगा, एजुकेशन कैसे देगा? उसके साथ बीमारी है ना, बीमार आदमी को कैसे इलाज करवाएगा?
6,000 रुपये वो घर चला लेगा, बिजली बिल 2,000 रुपये, रोशनी जला के भूखे प्यासे घर में बैठा रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जनता यहाँ पे आक्रोश में, हमने एक यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं, खास करके मोहल्ले के जो लोग हैं, उनसे भी हमने बात किया। और यहाँ पे सज्जाद इदरीसी साहब, जिन्होंने इस पूरे जो है कहा जाए तो आंदोलन का आयोजन किया था, समाज सेवी सज्जाद इदरीसी साहब ने भी कहा कि बिजली का बिल जो है बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, बिजली विभाग को इसमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है, इसमें आगे बढ़ के मीटर को सही कराने की ज़रूरत है। अब क्या कारण है, अगर एक का बिल अगर ज़्यादा आए तो कहा जा सकता है, अगर ये भी बात उठी कि कुछ लोगों ने कंप्लेन करने भी गए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, ये भी बात उठी कि पहले लोग बिजली चोरी करते थे, अभी चोरी नहीं कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा आ रहा है। लेकिन 100% लोग बिजली की चोरी नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो 100% लोगों ने यही कहा कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। तो अब ये देखने वाली बात ये होगी सरकार इसमें किस तरह से संज्ञान लेती है और बिजली डिपार्टमेंट इसमें किस तरह से जो है संज्ञान लेती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।